नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। एनसीआर से कई जगहों के लिए 8 नई इलेक्ट्रिक ईसी बसें हुई शुरू। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद डिपो से 8 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन मंगलवार से शुरू कर दिया गया। इनमें 4 बसें कौशाम्बी डिपो से और 4 बसें कश्मीरी गेट डिपो से चलेंगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। साहिबाबाद डिपो को 6 महीने पहले 38 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी, जिनमें से 4 बसें पहले ही शुरू हो चुकी थी। बाकी बसें चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाई थी। अब चार्जिंग पॉइंट बन जाने के बाद कुल 12 बसें चलने लगी है। बाकी 26 बसों का संचालन भविष्य में शुरू किया जाएगा। दिल्ली में फ्लाईओवर पर धू-धू कर जली कार। दिल्ली के व्यस्त वजीराबाद फ्लाईओवर पर रविवार शाम एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार का सेंट्रल लॉक जाम होने के कारण चालक उसमें फंस गया। मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने शीशा तोड़कर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। एमसीडी के पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना के कारण ट्रैफिक बाधित रहा। तिमारपुर ट्रैफिक सर्किल के इंस्पेक्टर संतोष गुप्ता ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की। आग की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चालान में नहीं मिलेगी कोई रियायत। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली वाहनों के खिलाफ सख्ती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाई लेवल समीक्षा में कहा कि बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन वाहन मालिक अक्सर लोक अदालत का सहारा लेकर इसे कम करवा लेते थे। अब सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन मालिकों को दंड से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी गाड़ियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए गंभीर होना होगा। गुरुग्राम पुलिस ने बुलडोजर से गिराया बदमाश का घर। गुरुग्राम पुलिस ने अलीपुर गांव में एक कथित बदमाश के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मकान करीब 1000 वर्ग गज में फैला था। पुलिस ने अवैध निर्माण गिराने से पहले कोर्ट के स्टे और परिजनों के विरोध के बावजूद कार्रवाई की। आरोपी नरेंद्र उर्फ सोनू राठी पर हत्या, रंगदारी और अपहरण सहित 19 मामले दर्ज हैं। 2019 में गैंगस्टर अशोक राठी की हत्या का आरोप भी उस पर है। पुलिस ने लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्र में बने अवैध हिस्सों को गिराया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संदेश दिया। सोनिया बोली, मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि एमजीएनआरईजीए को खत्म करना ग्रामीण मजदूरों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने लिखा कि मनरेगा खत्म होना एक सामूहिक नाकामी है और इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। उनका ये बयान वीबीजी-रैम-जी बिल के पास होने के बाद आया, जो मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम देने की गारंटी देगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों के हितों के बजाय अपनी राजनीतिक रणनीति पर ध्यान दे रही है और इससे गांव में रोजगार और आय पर असर पड़ेगा। किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज। यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर 6 जिलों के किसानों ने महापंचायत की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसमें भाग लिया। किसानों ने 14 जनवरी तक समस्याओं का समाधान न होने पर लखनऊ कूच की चेतावनी दी। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के लगभग 1000 किसान महापंचायत में जुटे। उन्होंने 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, 10% विकसित भूखंड, आबादी निस्तारण और रोजगार प्राथमिकता सहित कई मांगे उठाई। किसानों ने अपनी पुश्तैनी आबादी को हटाए जाने से रोकने की भी मांग की। दिल्ली बनती जा रही ड्रग्स कैपिटल। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में ड्रग्स तस्करी तेजी से बढ़ी है। हर दिन 5 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं और 6 से अधिक तस्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पुलिस ने 64 ड्रग्स हॉटस्पॉट इलाके चिन्हित किए हैं और सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 1 साल में 50 तस्करों की 9 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त की गई, जबकि अन्य 25 तस्करों की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। पुलिस और अन्य एजेंसियां लोगों से सहयोग मांग रही हैं ताकि तस्करों की धरपकड़ और नशे की रोकथाम की जा सके। दिल्ली एनसीआर में धुंध और कोहरे का सितम। दिल्ली और एनसीआर में घना स्मॉग और कोहरा छाया हुआ है। गाजियाबाद और नोएडा में विजिबिलिटी शून्य तक गिर गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रही। अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार 22-24 दिसंबर तक AQI बेहद खराब रहेगा, जबकि 25 दिसंबर से 6 दिन तक भी सुधार की संभावना कम है। दिल्ली की ये 3 और सड़कें भी होंगी सिग्नल फ्री। दिल्ली में जाम कम करने के लिए दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली की 3 सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें उत्तम नगर राजौरी गार्डन रिंग रोड शामिल है, जो 6.5 किलोमीटर लंबी है और यहाँ 10 से अधिक ट्रैफिक सिग्नल हैं। PWD ने सिग्नल हटाने से पहले यू टर्न बनाने के लिए बैरियर खरीदना शुरू किया है। इसी तरह 18.50 किलोमीटर लंबे पीरागढ़ी टीकरी बॉर्डर रोड को भी सिग्नल फ्री बनाने के लिए DPR तैयार की जा रही है। ये कदम जाम कम करने और यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आपका आरोप, आदिवासी फंड से पीएम मोदी की रैली पर करोड़ों खर्च किए गए। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि गुजरात में आदिवासी फंड का पैसा पीएम मोदी और वीवीआईपी कार्यक्रमों पर खर्च किया गया। डेडियापाड़ा में कार्यक्रम में 7 करोड़ का पंडाल, 3 करोड़ का गुंबद, 5 करोड़ का स्टेज, 2 करोड़ चाय समोसे, 7 करोड़ बसों के लिए और 2 करोड़ टॉयलेट व सफाई में खर्च हुए। आपने इसे आदिवासी फंड के दुरुपयोग के रूप में बताया और सवाल उठाया कि क्या ये सरकारी धन का सही उपयोग है। पार्टी ने इसके खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इन कंपनियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी दी है कि वर्क फ्रॉम होम दिशा निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अवैध उद्योगों को तुरंत बंद करने के लिए उपायुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी अभियान चला रहे हैं। ग्रैप 4 नियमों का पालन न करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी उद्योगों को निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। वेंटिलेटर पर मरीजों के लिए एआई करेगा भविष्यवाणी। आईआईटी दिल्ली और एम्स के विशेषज्ञों ने एक एआई आधारित मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है। ये टूल आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की स्थिति और इलाज से फायदा होगा या नहीं, ये अनुमान लगाने में मदद करेगा। डॉक्टर इस जानकारी के आधार पर मरीजों की प्राथमिकता तय कर सकेंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इस तकनीक से आईसीयू में जीवन रक्षक उपकरणों का सही प्रबंधन संभव होगा और समय पर फैसले लेकर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। फास्ट टैग से पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का होगा भुगतान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय फास्ट टैग को मल्टीपर्पज बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अब फास्ट टैग से पार्किंग, पेट्रोल और अन्य यात्रा संबंधित सुविधाओं का भुगतान किया जा सकेगा। 6 महीने के ट्रायल सफल होने के बाद ये सुविधा लागू होगी। नई दिल्ली स्टेशन पर फास्ट टैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क भी चुकाया जा सकेगा। इससे डिजिटल धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। योजना के तहत यात्री फास्ट टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे भुगतान सुरक्षित और आसान होगा। नए साल की रात घर में कितनी लीटर शराब रख सकते हैं दिल्ली वाले? दिल्ली में नए साल का जश्न मनाते समय घर में शराब रखने की सीमा तय है। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के अनुसार एक व्यक्ति अपने घर में अधिकतम 18 लीटर शराब रख सकता है। ये नियम घर में शराब रखने की अनुमति देता है। इसके तहत व्यक्ति अपनी निजी पार्टी या जश्न के लिए इस मात्रा तक शराब सुरक्षित रूप से रख सकता है। क्लब, पब और अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलग नियम लागू होते हैं। ये सीमा उल्लंघन से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली में 4 दिन में कितने वाहन टेस्ट में फेल? नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू होने के बाद दिल्ली में पिछले 4 दिनों में लगभग 10,000 गाड़ियां अनिवार्य एमिशन टेस्ट में फेल हुई हैं। इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और वर्क फ्रॉम होम नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी। 16 दिसंबर तक 2,12,333 नए पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने अवैध उद्योगों को तुरंत बंद करने के अभियान तेज कर दिए हैं। अफ्रीकी फुटबॉल कोच को दिल्ली बीजेपी पार्षद की धमकी। दिल्ली के पड़पड़गंज वार्ड की बीजेपी पार्षद रेनू चौधरी ने एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को चेतावनी दी कि अगर उसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी तो पार्क छीन लिया जाएगा। ये कोच करीब 15 साल से उसी इलाके में बच्चों को फुटबॉल कोचिंग दे रहा है। वीडियो में पार्षद ने ये धमकी स्वयं सोशल मीडिया पर साझा की। पार्षद का कहना था कि स्थानीय पैसा खर्च कर रहे लोग हिंदी सीखें। इस घटना पर सोशल मीडिया में काफी प्रतिक्रिया आई।